बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो सेकंड एनुअल या मिड टर्म जो है 8 क्लास का चैप्टर नंबर 7 से जो अहम सवालात आपके पास जो है वो पेपर में आ सकते हैं, वो आज आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमारे पास पहला जो सवाल दिया गया है वो है जी, कौन सा बयान दर्ज झैल में से दुरुस्त है। तो हमारे पास इसमें ए जवाब जो है वो दुरुस्त है कि तकरीबन 3 मिलियन से ज़ायद कंपाउंड्स साइंसदानों को मालूम है। दूसरा जी, लफ्ज़ एसिड मखूज़ है, तो ये हमने पढ़ा था कि ये लैटिन वर्ड यानी कि लातीनी लफ्ज़ से जो है ये मखूज़ है। टार्टारिक एसिड हासिल किया जाता है, तो टार्टारिक एसिड जो है ये इमली और अंगूर से हासिल किया जाता है। एसिड का जायका होता है जी, एसिड का जायका जो होता है वो खट्टा होता है। इसका ए जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। अगर हम 5वें एमसीक्यूज़ की बात करें तो इसमें जी एसिड डिहाइड्रेट एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इसमें इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ अल्कली जो है ये मखूज़ है, ये भी लैटिन वर्ड से मखूज़ है। बेस को छूने पर हमें साबुन जैसा जो है वो महसूस होता है। एसिड्स और बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है वो पानी और साल्ट बनाती है। शहद की मक्खी के डंक के इलाज के लिए जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका हमारे पास सी जवाब जो है वो दुरुस्त है। 10वां एमसीक्यूज़ जो पेपर के लिहाज से हमारे पास इंपॉर्टेंट है जी, जिस कंपाउंड की बड़ी वैरायटी पाई जाती है वो जी हमारे पास साल्ट्स है। तो 11वां एमसीक्यू है जी हमारे पास, ये साल्ट हार्ट अटैक से बचाते हैं, तो ये है जी कैल्शियम साल्ट्स। स्ट्रॉन्ग अल्कलीज़ की पीएच की जो है वो वैल्यू हमारे पास जो है वो 13 से 14 हो सकती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसकी पीएच 11 है। डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो नीले लिटमस को जो है वो सुरख कर देता है। इसका बी जवाब हमारे पास दुरुस्त है। आगे हमारे पास पेपर के हवाले से जो क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं, उसमें हमारे पास पहला जो इम्पोर्टेंट जो है वो गैस के हवाले से वह जी एसिड्स के कितने ज़राए से हासिल किए जा सकते हैं। तो इसका हमारे पास ये जवाब दिया गया जी, एसिड आमतौर पर मुख्तलिफ ज़राए से हासिल किए जाते हैं। कुछ एसिड ऐसी हैं जो पौधों जानवरों में पाए जाते हैं, जिन्हें ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, जबकि कुछ एसिड ऐसे हैं जिन्हें हम मिनरल से हासिल किया जाता है, तो इन्हें हम मिनरल एसिड कहते हैं। उसके बाद जी हमारे पास कुछ मिनरल एसिड्स के नाम और फार्मूले जो हैं वो आप लिखें। तो हमने ये पूरा टेबल उस चैप्टर में किया हुआ था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और फास्फोरिक एसिड है। सामने इनके ये जो हैं वो फार्मूले दिए गए हैं। उसके बाद इनके हमने इस्तेमालात पढ़े थे। यहाँ पे जी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसके इस्तेमालात लिखे। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसके इस्तेमालात हमने पीछे पढ़े थे कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, खादों में इस्तेमाल होता है, और सल्यूट जो है वो प्लास्टिक और पेट्रोलियम की रिफाइनिंग वगैरह या लेड स्टोरेज बैटरियों में ये इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका जवाब दिया गया है। उसके बाद है जी हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके इस्तेमालात लिखें। तो इसमें हमारे पास है जी ब्लीचिंग पाउडर, तेज़ाब के जलने के ड्रेसिंग के लिए जो है वो ये इस्तेमाल किया जाता है। लाइम सल्फर में स्प्रे की तैयारी के लिए जो है जो फिंगीसाइड्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, पानी को नरमपन करने के लिए और ज़मीन की तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। 5वां जी हमारे पास साल्ट के मतलब आप क्या जानते हैं। तो ये हमारे पास साल्ट्स की जो है वो डेफिनेशन दी गई है। साल्ट्स के नाम और फार्मूले उन्होंने हमसे पूछे हैं जी। तो साल्ट्स के फार्मूले जो हैं और उनके नाम जो हैं ये हमारे पास पूरा टेबल दिया गया है। उसके बाद आगे हमारे पास दिया गया जी इंसानी जिस्म में साल्ट्स की चंद जो है वो इस्तेमालात लिखे हैं। तो हमारे पास जो है इंसानी जिस्म में साल्ट के जो इस्तेमालात हैं ये 4 बयान किए गए हैं कि साल्ट कहाँ कहाँ पे इंसानी जिस्म में इस्तेमाल होते हैं, जिनसे आप जो है वो जिनको आप याद कर सकते हैं। एसिड और बेस की पीएच के रंग जो है वो किस तरह बदलता है। तो ये हमारे पास इसका जवाब दिया गया है जी। एसिड सोल्यूशन जो है वो पहले ऑरेंज में तब्दील होते हैं, फिर सुर्ख जैसे हो जाते हैं जैसे जैसे पीएच कम होती है। इंडिगो से वायलेट की तरफ जब पीएच 7 से 14 की तरफ तब्दील होती है। तो उसके बाद हमारे पास है जी, आपने मुशाहदा किया कि पीएच पेपर के हर पट्टिका मुख्तलिफ रंग की शेड दिखाती है। पीएच पेपर में मुख्तलिफ रंगों के चार्ट से जो है वो आप इसको मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं, दोनों इसके जवाब हैं। उसके बाद ये अमूमी तौर पर जो है वो शेया की पीएच जो है वो मालूम करें। तो ये पूरा टेबल जो था पीएच की वैल्यू मालूम करने वाला, ये हमने टेबल देखा था। तो ये हमारे पास जो है वो टेबल पूरा दिया गया है। उसके बाद जी एसिड और बेस के सोल्यूशन के इंडिकेटर जो है वो बयान करें। तो ये हमारे पास मुकम्मल तौर पे जो है वो इनके इंडिकेटर दिए गए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है जी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो इसके नोट्स जो हैं वो आपको नीचे ग्रुप्स में लिंक दिया गया है, उसमें ये जो है वो आपको सारे के सारे नोट्स इनके मिल जाएंगे।